नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। हेरथ आने वाली है। ये कश्मीरी पंडितों का प्रमुख त्यौहार है। इसकी पूजा काफ़ी विस्तृत होती है। इसमें कई तरह की सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। आज के वीडियो में जानते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की इधर आवश्यकता पड़ती है और इनका क्या महत्व है। वटुक मंडप के लेफ्ट साइड में कलश रखने के लिए ज़मीन पर चूने से एक ज्योमेट्रिकल फिगर बनाया जाता है। इसे ब्रह्म कलश कहते हैं। इसके बीच में जो एक फूल सा बना हुआ है, इसे अष्टदल कमल कहते हैं। इस पर ही हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए। कुछ लोग तो इसे चावल के आटे से बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि केवल श्राद्ध कार्यों में ही चावल के आटे से कलश बनाया जाता है। देव कार्यों में हमेशा चूने से ही कलश बनता है। ये सभी घट जो हैं, ये देवताओं के प्रतीक हैं। इसलिए इनकी स्थापना करने के लिए सूखी धान की घास से बने हुए आसन रखे जाते हैं, यानी उनके लिए सीट्स रखी जाती हैं। इन्हें कश्मीरी में हम आर्य कहते हैं। इन्हें हम पहले ही बनाकर रख सकते हैं। आजकल तो ये बाज़ार में भी बने बनाए मिलते हैं। अगर आपको ये ना मिले तो आप फूलों की कुछ पत्तियां भी इन घटों के नीचे डाल सकते हैं। कुछ साल पहले तक इन घटों में नदी से पानी भरकर घर में लाते थे। आजकल हम इन्हें अपनी रसोई या बरामदे में लगे नल के शुद्ध पानी से ही भरकर पूजा मंडप में लाते हैं। कश्मीरी रीति के अनुसार इस समय वटुक की आलत भी निकाली जाती है। कुछ परिवार तो पूजा मंडप में ही इन घटों को पानी से भरते हैं, बाहर से भरकर नहीं लाते हैं। इन घटों में फिर अखरोट डाले जाते हैं। केवल डुल और संयवार्य, जो कि योगिनियों और क्षेत्रपालों के प्रतीक हैं, इनमें पानी और अखरोट नहीं डाले जाते। बाकी सभी में डाले जाते हैं। सभी घटों को नैरवन फूल मालाएं लगाई जाती है। कश्मीरी परिवारों में घास और फूल से बनी हुई मालाएं, जिन्हें हम कश्मीरी में वुसिर कहते हैं, ये भी पहनाई जाती हैं। इनके अलावा इन घटों को चांदी के वर्क भी लगाए जाते हैं। नैरवन हम केवल देवताओं के लिए ही नहीं, बल्कि अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए भी तैयार करके रखते हैं। यहाँ तक कि विवाहित बेटियाँ और उनके परिवार के सभी सदस्यों के लिए भी नैरवन तैयार करते हैं। और पूजा के बाद प्रसाद के साथ ये नैरवन और तिलक भी उनके घर उन्हें भेजा जाता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक पूजा में तिलक ज़रूर लगाया जाता है। तिलक लगवाते समय अपने सिर को कपड़े से ढक लेना चाहिए, नहीं तो अपना एक हाथ ही सिर पर रखना चाहिए। केवल पूजक और उसके परिवार को ही नहीं, देवताओं को भी तिलक लगाया जाता है। परिवार के सभी सदस्यों और सभी घटों को हम सिंदूर का तिलक लगाते हैं, और वहीं संयपतुल को, जो कि शिव शक्ति का प्रतीक है, उसको केसर या चंदन का तिलक लगाया जाता है। इसलिए हमें अपनी पूजा स्थान में चंदन का टीका या केसर का टीका और सिंदूर का तिलक भी तैयार रखना है। पूजा स्थान पर एक चोंग, जो यानी तेल का दिया, और एक रत्न दीप यानी घी का दिया भी जलाया जाता है। दीपक की ज्योति को ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। इसे हम प्रत्यक्ष देव भी कहते हैं। ये पूजा के साक्षी होते हैं। दिए की लौ को हमेशा वटुक देव की तरफ ही रखना चाहिए। इसलिए हम ये दिया, बाती, माचिस, घी, तेल ये भी पूजा स्थान पे रखते हैं। पूजा शुरू करने से पहले सुगंधित पदार्थ जैसे धूप, अगरबत्ती और कंठगन यानी कि गुग्गल ये जलाते हैं। ये जड़ी बूटियों से बने हुए होते हैं और जलाने पर ये वातावरण को सुगंधित तो करते ही हैं, साथ ही उसे शुद्ध और पवित्र भी करते हैं। आसपास की नकारात्मकता चली जाती है और मानसिक शांति मिलती है। पूजा के लिए हमें कुछ फूलों से पत्तियां निकालकर भी तैयार रखनी है। इसे हम पोष पुचनावन कहते हैं। साथ ही एक बर्तन में थोड़ा सा चावल धोकर भी तैयार रखना है, जिसे कि अर्घ कहा जाता है। पूजा स्थान पर हमें 2 यज्ञोपवीत भी रखने हैं। एक पूजा करने वाला व्यक्ति पहनता है और दूसरा संयपतुल को अर्पण किया जाता है। यज्ञोपवीत पहनने के समय जंग भी लगानी है, इसलिए एक थाली में चावल, नमक और पैसे भी रखकर हमें तैयार कर लेने हैं। ये जंग लगाना पूजा को ठीक से संपन्न करने के लिए शुभकामनाएं देने का एक कश्मीरी तरीका है। पूजा में दर्भ यानी कुशा के तिनके भी प्रयोग किए जाते हैं। कुशा का पूजा में महत्वपूर्ण स्थान है। पूजा करने से पूजक को कई शक्तियां मिलती हैं। ज़मीन पर बैठने से ये शक्तियां पृथ्वी अपनी ओर खींच लेती है और इस ज़मीन में चली जाती है। पूजक को पूजा का कोई फल नहीं मिलता है। वहीं कुशा या दर्भ एक नॉन कंडक्टर है
और इसलिए कुशा के आसन पर बैठे व्यक्ति की शक्तियाँ पृथ्वी नहीं खींच सकती, जिससे पूजक को पूजा का पूरा पूरा फल मिलता है। इसलिए दर्भ को आसन देने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा देवताओं का आवाहन यानी उनको बुलाने के लिए भी दर्भ के तिनकों का प्रयोग हमारी पूजा में किया जाता है। दर्भ के तिनके के अलावा पूजा में हमें दर्भ के बने हुए विष्टुर की भी आवश्यकता पड़ती है। एक विष्टुर हम कलश में डालते हैं और दूसरा विष्टुर प्रणीत पात्र में। प्रणीत पात्र वो कटोरी हुई जिसके अंदर की हम जल रखते हैं, जिससे कि देवताओं को प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। विष्टुर अगर ना मिले तो हम फूल का उपयोग कर सकते हैं। पूजा में पवित्री पहनना भी अनिवार्य है। पवित्री भी दर्भ से बनी हुई एक अंगूठी होती है, जिसे कि पूजक अपने दाएं हाथ की अनामिका में यानी रिंग फिंगर में पहनते हैं। यदि हाथ में पवित्री नहीं पहनी होगी और हमारा हाथ नीचे पृथ्वी पर छू जाता है तो पूजा द्वारा प्राप्त जो शक्तियाँ होती हैं वो नष्ट हो जाती है। जैसे मैंने पहले कहा कि पूजा से जो हमें शक्तियाँ मिलती हैं वो पृथ्वी अपने अंदर खींच लेती है और पूजा का फल पूरा नहीं मिलता। पवित्री ना होने पर राइट हैंड की रिंग फिंगर में हमें सोने की अंगूठी पहननी चाहिए। पूजा में काले तिल का भी कई बार प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि हम पूजा स्थल के चारों ओर काला तिल डालते हैं। ये काला तिल जो है ये इविल स्पिरिट्स को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे भी नकारात्मकता दूर होती है और ये भूमि को भी शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पूजा में दूध, दही, शक्कर, घी, शहद, लाय, सरसप, बेर, सर्व औषधि, तिल, जौ इत्यादि का भी प्रयोग किया जाता है। इन्हें हम पानी में डालते हैं और उससे वटुक मंडप के जितने भी देवता होते हैं उनके पैर धुलते हैं, उनका मुंह धोने के काम आता है, उनको स्नान करने के लिए काम आता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लींजर्स हैं। इसके अलावा शंख और घंटा भी पूजा में बजाया जाता है। पूजा शुरू करने के समय और समाप्ति पर शंख ज़रूर बजाया जाता है। आरती और स्तुति करते समय भी घंटा बजाया जाता है। कहते हैं कि शंख और घंटा से निकलने वाले वाइब्रेशन से आसपास के जीवाणु, कीटाणु और यहाँ तक कि इविल स्पिरिट्स भी परेशान हो जाते हैं और वहाँ से दूर भाग जाते हैं। पूजा स्थान शुद्ध हो जाता है और पूजा में कोई विघ्न नहीं पड़ती। तो यह था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।